आवाज आ रही है बाबूजी? आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है सत उपदेश अमृत, जो कि जीवन गाथा भाग 2 में पृष्ठ 445 पर है। दास इसे पढ़ने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ये महाराज जी ने ये उपदेश 6 सितंबर 1953 को दिया था। इसमें महाराज जी कह रहे हैं, हर एक जीव इस शरीर रूपी संसार को धारण करके शरीर के सुखों को जमा करने में लगा रहता है और उन सुखों में ही तसल्ली चाह रहा है। तो एक बात महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो शरीर है यही संसार रूपी है, शरीर से ही संसार है। उसकी विचारधारा उन्हीं सुखों की तरफ जाती है। जमाने के हालात अगर अनुकूल हों तो वो बहुत लंबी दौड़ लगाता है। तो दास जो था वो जो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मेडिकल स्कूल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में पढ़ा। और जैसा हमें आधुनिक शिक्षा सिखाती है, आधुनिक जो मॉडर्न एजुकेशन है वो यही सिखाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करके ज़्यादा से ज़्यादा भोग इकट्ठे कर लो। और दास के जितने भी मेडिकल कॉलेज के जो भी साथी थे वो अक्सर अमेरिका आते थे और दास भी भेड़ चाल में उन्हीं को जैसा उनके जैसे बाकी लोग करते थे वैसा उसने भी किया। और वो इंग्लैंड अमेरिका वगैरह आया। तो इंसान यहाँ पे पदार्थ पर पदार्थ जमा करता जाता है। महाराज जी कह रहे हैं पदार्थ पे पदार्थ वो जमा करता जाता है, हर किस्म की सुख सामग्री जमा करता है, लेकिन अंदर चाहना बनी रहती है। तो जो लोग यहाँ पे आ जाते हैं वो हर तरह का सामान इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनकी जो प्यास है वो नहीं जाती। मगर शरीर का खात्मा हो जाता है और उसके दिल की बेकरारी का खात्मा नहीं होता। तो जो वासना है वो फिर भी बनी रहती है, चाहे शरीर जो है वो बूढ़ा हो जाए फिर भी जो वासना है। और देखा जाए तो हम लोग जो यहाँ पे इस मुल्क में आए तो हमने 5 विकारों को ही ज्यादा जमा किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर ध्यान से अपना एनालिसिस किया जाए, अपना मूल्यांकन किया जाए, तो इन 5 विकारों की ही कमाई की है ज्यादा। काम काम वासना बढ़ाई है, क्रोध बढ़ाया है, लोभ बढ़ाया है, अहंकार बढ़ाया है। तो ये बड़ी कोई किसी कोई किसी पूर्व जन्म का कोई कोई पुण्य होता है कि किसी गुरु की तरफ झुकाव होता है। और वो जो गुरु है वो रास्ता बताता है कि किस तरह से इस मानसिक बेचैनी से किस तरह से इस मानसिक बेचैनी से निकला जा सकता है। मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए, मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए। मेरे प्रीतमा, तो जो महाराज जी हैं वो दास के प्रीतम है, और जो दास है उन्हीं का नाम लेके जीता है। मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ध्याए। मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए, बिन नावे जीवन नाथिए, बिन नावे
जीवन नाथिए मेरे सतगुर नाम दृढ़ाए मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए। बिन नावे जीवन ना थिए, कि नाम लिए बिना, नाम लिए बिना दास जी नहीं सकता। नाम लिए बिना जीवन मुश्किल है। मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाए, और गुरु ने मेरे को नाम दिया है। तो महाराज जी, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि पूरे गुरु के दरबार में हैं और हमें वो नाम की दात दे रहे हैं। तो महाराज जी आगे कहते हैं, यही इस संसार का रूप है। जो इस खेल को नहीं, जो इस खेल को इस तरह से नहीं जानते, वे अज्ञानी और मूर्ख हैं। क्योंकि ये जो है इस संसार में भोग भोगने से जो प्यास है वो खत्म नहीं होती और वो प्यास बढ़ती रहती है। वे ही इस संसार में नेक व बद की ठोकरें खाते हैं। गुणी ज्ञानी लोगों ने इस चक्कर को समझा और कहा, बहु सुख संपत करी प्राप्त, मान तेज अत पाए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि चाहे कोई बहुत ज्यादा संसारी सुख जमा कर ले और उसका बड़ा नाम भी हो जाए, वो बहुत बड़ा कोई नेता बन जाए, बहुत बड़ा कोई राइटर बन जाए, कोटक यतन करें दिन राति, कोटक करें तदबीर, इस मन की विपता मिटे ना मीता, आठ पहर रहे दिलगीर। तो वो चाहे करोड़ों उपाय करे और अपनी हर तरह की चालाकियां चलाए, उसके जो मन की जो विपत्ति है वो नहीं जाती। तो चाहे कोई अमीर से अमीर आदमी बन जाए, कोई बिल गेट्स की तरह, या कोई बिरला की तरह, या कोई किसी भी बड़े से बड़ा अमीर आदमी बन जाए, उसकी जो है जो चिंता है जो मन की वो नहीं जाती। तो ये चीज किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, चाहे हार्वर्ड में चले जाएं या किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, ये बात आपको नहीं बताई जाएगी। ये बात सिर्फ संतों के दरबार से पता चलती है। बहुत धन संपत्ति प्राप्त करके भी मन को धीरज नहीं आता, और बहुत यत्न तदबीरें करने पर भी इस मन की बेकरारी दूर नहीं होती। इसको शरीर के साथ ऐसा स्नेह हो गया है कि नित जिंदा रहने की आशा करता है और नित भोगों की तरफ दौड़ता है। तो दास की यही प्रॉब्लम है कि उसने इस शरीर से बहुत ज्यादा मोह कर लिया। परमेश्वर की तरफ जरा भी रुचि नहीं, यही अनर्थ है। तो आजकल की जो शिक्षा है वो इंसान को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना सिखाती है और परमेश्वर के बारे में उसको कुछ नहीं बताया जाता। तो महाराज जी कहते हैं कि इंसान जो है वो सारा वक्त बेहुदा कार्रवाइयों में गुजार देता है। तो यहाँ पे लोगों को देखो तो इतने बिजी हैं, सब कोई भाग रहे हैं। अगर आप किसी से बात करना चाहो तो उसके पास बात करने की भी फुर्सत नहीं है। पहले उसको फोन करने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि मैं उस दिन इस वक्त पे आपको फोन करूंगा, तब जाके किसी से फोन पे बात होती है। तो इंसान ने अपने आप को फिजूल के धंधों में इतना बिजी कर लिया है, लोगों को इन्हीं चीज़ों से फुर्सत नहीं। कभी वो किसी की पार्टियों में दौड़ते फिरते हैं, कभी उनको बच्चों को अपने बच्चों को लेके इधर उधर भागते रहते हैं, कभी किसी बच्चे को
किसी पियानो लेसन में डाल रखा है, किसी को किसी डांस लेसन में डाल रखा है, किसी को स्विमिंग में डाल रखा है, किसी को फुटबॉल में डाल रखा है। सारा वक्त बच्चे और माँ बाप दौड़ते रहते हैं इधर उधर। सत्संग के लिए उनके पास वक्त नहीं। तो हम लोगों ने महाराज जी की कृपा से यहाँ पे इस मुल्क में थोड़ा बहुत सत्संग शुरू किया। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग तो रेगुलरली आते हैं, कुछ लोग जो हैं कभी कभी बीच बीच में थोड़ा बहुत आ जाते हैं। लेकिन उनको उनसे जब यह कहा जाए कि सत्संग को अटेंड करो तो बस यही जवाब मिलता है कि फुर्सत नहीं है। क्या करें जी। हमने अपने बच्चों को फुटबॉल की गेम में ले जाना है, हमने अपने बच्चों को किसी म्यूजिक के लेसन में ले जाना है। उनको ये समझ में नहीं आता कि सत्संग सबसे जरूरी चीज है। अगर एक 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 मान लीजिए एक कार है, उस कार में बड़े सारे लोग, सारे सारे मुसाफिर बैठे हैं, लेकिन वो ड्राइवर वहां नहीं बैठा, तो वो कार कहीं नहीं जाएगी। तो इन लोगों को ये समझना चाहिए कि जब तक सत्संग नहीं है, दुनिया भर की दुनिया भर के फिजूल के काम करते रहते हैं, लेकिन सत्संग के लिए वक्त वक्त नहीं है, जो सबसे जरूरी चीज है। जो कार का ड्राइवर तो बैठा नहीं है और कार सारी लोगों से भरी पड़ी है, तो वो कार कहाँ जाएगी। तो सबसे जरूरी काम जो है, जो ईश्वर को याद करना, सत्संग, और ये सबसे जरूरी काम है जिस काम के लिए इंसान दुनिया में आया। सुबह सुबह आप उठो, लोग ये जो फ्रीवेज हैं उसके ऊपर, जो एक्सप्रेस वे हैं उसकी उसके ऊपर तेजी से गाड़ियां दौड़नी शुरू हो जाती हैं। कोई 75 मील की रफ्तार से दौड़ रही है, कोई 80 मील की रफ्तार से दौड़ रही है, कोई और ट्रक भाग रहे हैं। किस लिए भाग रहे हैं, क्यों क्यों इतनी मुसीबत आई हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं पे आग लगी हुई है, हर कोई दौड़ रहा है। और सारा वक्त इंसान जो है बेहुदा बेकार की कार्यवाहियों में, उस सामान को बेचने में, उस सामान को खरीदने में जिसकी कोई जरूरत नहीं है, इस तरह के फजूल की कार्रवाइयों में लोग लगे हुए हैं। गुरबानी कहती है, कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। कि सुबह उठ के स्नान करके ईश्वर को याद करो, ताकि तन मन जो है उसका रोग जाता रहे। तो लोग जब वीकेंड आता है, सैटरडे संडे आता है, लोग उठते ही 11-12 बजे हैं। तो जो 11-12 बजे दिन को उठ रहा है, वो उसके पास ईश्वर को याद करने का कहाँ वक्त होगा। और रात को 2-3 बजे सोते हैं और उठते दिन के 10-11 बजे हैं। और अफसोस की बात यह है कि हम हिंदुस्तान में भी लोग यही काम कर रहे हैं। जब जब दास बच्चा था, छोटा था, लोग अक्सर सुबह उठा करते थे और ईश्वर को याद करते थे, सैर के लिए जाया करते थे। तो हम लोगों ने इन लोगों से गलत आदतें सीख ली हैं। महाराज जी कहा करते थे कि इनसे अच्छी अच्छी आदतें तो नहीं सीखी, इनकी खराब आदतें सीख ली हैं। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। कोट विघन लाथे प्रभ सरना,
प्रगटे भले संजोगा। कोट विघन लाथे प्रभ सरना, प्रगटे भले संजोगा। तेरे करोड़ों जो करोड़ों जो रुकावटें हैं वो चली जाएंगी, प्रगटे भले संजोगा। इतना अच्छा मौका नहीं मिला, इतना अच्छा मौका नहीं मिलता है। मनुष्य जीवन मिला है, ऊपर से पूरा गुरु मिला है। जिस इंसान के पास रोशनी ना हो और जिसके पास लालटेन ना हो, जिसके पास कोई रोशनी ना हो और वो कुएं में गिर जाए तो वो तो समझ में आता है। लेकिन जिस इंसान के पास रोशनी हो, जिसको जिसको फिर भी वो कुएं में गिर जाए, तो फिर ये अफसोस की बात है। महाराज जी कहते हैं आगे, हाड़ मास का पिंजरा जर्जर होए राख, जीवन कागा उड़ गया कौड़ी चेरी न साथ। तो उसका नेट रिजल्ट क्या होता है? सारा वक्त भोग विलास करके, बहुत पैसा जमा करके इंसान खाली हाथ चला जाता है। और यहाँ पे जो लोग हैं अपने आप को बड़ा बहुत समझदार समझते हैं और किसी को सुनना भी नहीं चाहते। उनको कोई फुर्सत नहीं है कि किसी संत की, किसी महापुरुष की वाणी सुने। संसार की ये मुहिम बड़ी दुश्वार है, सभी अपना वक्त बिताकर चले गए, इस लंबे सफर में किसी को विश्राम नहीं मिला। कबीर साहब का फरमान है, दीन गवायो दुनी संग, दुनी ना चाली साथ, पैर कुल्हाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। तो सारी उम्र इंसान दुनिया को खुश करने में लगा रहता है। कोई किसी की, कोई अपनी उसकी किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी पे बुलाता है तो इंसान उसके लिए चला जाता है कि हाँ भाई वो नाराज ना हो जाए। जिसको खुश करना था उसको तो खुश किया नहीं। खुश तो करना चाहिए था परमात्मा को, और सारी उम्र खुश करता रहा दुनिया वालों को। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं, दीन गवायो दुनी संग दुनी ना चाली साथ, कि मैंने अपना दुनिया को खुश करने में सारा वक्त निकाल दिया और दुनिया ने मेरा साथ नहीं दिया। पैर कुल्हाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ, और मैंने खुद ही, कोई लोग तो मैंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारा अपनी लापरवाही से। इस संसार का सही चरित्र समझो, यही जीवन का मुद्दा और मकसद है। सिकंदर जब हिंदुस्तान में आया तो उसके मुर्शिद अरस्तु ने कहा, वापसी पर एक ब्राह्मण और गीता की पुस्तक लेते आना। तो देखिए उन दिनों भी ये पुराने जमाने की बात है, उन दिनों भी यहाँ पे जो समझदार लोग थे उनको पता था कि भारतवर्ष में बहुत ज्यादा, भारतवर्ष दुनिया का आध्यात्मिक गुरु है। और यहाँ पर भी जो अक्लमंद लोग हैं, जिनमें थोड़ी समझ है, वो कोशिश करते हैं कि मेडिटेशन सीखें, योगा सीखें। तो जब उसकी फौजें दरियाए जेहलम के किनारे पे पहुंची तो उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। उस वक्त वापसी का इरादा करने से पहले उसने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, मैं 3 सवाल करूंगा और 8 दिन की मोहलत दूंगा, इसके बाद आप मुझे जवाब दें। उन्होंने कहा, यहाँ मोहलत की जरूरत नहीं, आप सवाल करते जाइए और जवाब लेते जाइए। तो जो ब्राह्मण हैं वो हमारे देश के जो है सबसे आध्यात्मिक जो नॉलेज है उसका वो ब्राह्मण ही देते आए हैं। महाराज जी कहते थे, ब्राह्मण ही तारते हैं और ब्राह्मण ही डुबोते हैं। और
आजकल के जमाने में भी जो ये जो महापुरुष हैं, जो जैसे रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि और मंगत राम जी, वो ब्राह्मण ही थे। तो सिकंदर हैरान हो गया, उसने कई सवाल किए और ब्राह्मणों ने ठीक जवाब दिए। तब उसे यकीन हो गया कि उसके गुरु अरस्तु ने ठीक कहा था। जब सिकंदर ने उनसे कहा कि वह एक ब्राह्मण को साथ ले जाना चाहता है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और दूर एक झोंपड़े की तरफ इशारा करके कहा, वहां चले जाओ, वहां एक सन्यासी साधु रहता है, वह शायद आपके साथ जा सके। सिकंदर ने अपना खास वजीर उस सन्यासी के झोंपड़े के लिए रवाना किया। संत उस वक्त धूप सेकने के लिए जमीन पर बैठा था। वजीर हाजिर हुआ और बड़े अहंकार से बोला, आपको सुल्तान सिकंदर बुला रहे हैं। तो संत ने सवाल किया, कौन सुल्तान सिकंदर? वजीर ने पूछा, आपने सुल्तान सिकंदर के मुतालिक कुछ नहीं सुना? उस पर उस संत ने जवाब दिया, हाँ, कहते हैं यूनान का एक कुत्ता दर दर की हांडियां चाकता हुआ यहाँ आ पहुंचा है और अभी तक उसकी तृष्णा पूरी नहीं हुई। तो जो संत हैं, उनकी नजर में बड़े से बड़े बादशाह भी कुत्ते की तरह हैं। ये सुनकर वजीर आग बबूला हो गया और वापस आकर सिकंदर को वैसा ही जाकर कहा। सिकंदर को बहुत गुस्सा आया और तलवार खींचकर उन्हें कत्ल करने की धमकी दी। तलवार देखकर संत हंस पड़े। ये देखकर सिकंदर बहुत हैरान हुआ। संत ने सवाल किया, ए सिकंदर, जानता है कि सुल्तान की क्या तारीफ है? सुल्तान तो उसको कहते हैं जिसकी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी हों और ख्वाहिशें बाकी ना हो। बोलो, क्या तुम ऐसे सुल्तान हो? तो सिकंदर ने सिर हिलाया। उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा सुल्तान नहीं। तो अब देखिए, हम महात्मा मंगत राम जी को महाराज जी कहते हैं। उनके पास कोई धन दौलत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो महाराज थे, क्योंकि उनकी कोई कोई ख्वाहिश बाकी नहीं थी। उनको कोई असली महाराज वही है जिसकी कोई ख्वाहिश नहीं है, उसी को राजा कहते हैं। असली राजा वही है जिसने अपने मन पे राज किया है। असली राजा वही है जिसने शरीर पे राज किया है। तो दास तो ये कहेगा कि महाराज जी राजा ही नहीं, किंग ऑफ किंग्स हैं, राजाओं के भी राजा हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश ही नहीं है। तो इस इस संत ने भी सिकंदर से कहा, तू अपने को राजा समझता है, लेकिन तू तो भिखारी है। तेरी तू तो अभी भी ख्वाहिशों का गुलाम है। देख, मेरी ख्वाहिश कुछ नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है। तो असली राजा मैं हूं। संत ने कहा, तुम जरूरतों के गुलाम हो, सुल्तान नहीं बल्कि कंगाल हो। असली सुल्तान तो मैं हूं जिसकी तमाम ख्वाहिशें मिट गई हैं और तमाम प्रकृति जिसकी नौकरी में हाजिर है। अब जो महाराज जी थे, सारी प्रकृति उनकी नौकर थी। जंगलों में तप करते थे। बाहर जंगल में जंगली जानवर, सांप, तरह तरह के महाराज जी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। दास तो यही मानता है कि वो महाराज जी की रक्षा करते थे। तो सारी 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 सृष्टि के मालिक, और इसके बावजूद इतने नम्र और इतने हम्बल। एक बार की बात है, हमारे प्रेमी ओम कपूर जी, जो ऐसे महाराज जी थे, वो जो पाखंड है, हालांकि वो हमेशा मीठी मीठी बातें करते थे, लेकिन जो पाखंड है उसको उसको वो एक्सपोज करते थे। तो महाराज जी जो जो आजकल जो नकली गुरु हैं, उसके बारे में हम लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम नकली गुरुओं के शिकार ना बने,
तो इसलिए वो सत्संग में नकली गुरुओं के बारे में बता रहे थे। और जो प्रेमी ओम कपूर जी हैं, उन वो किसी बात से नाराज हो गए और वो कहते हैं कि आप सभी को कह रहे हैं कि वो नकली हैं। इन ऐसे किसी किसी संत, मेरे दास को पता नहीं किस संत की बात हुई, आप कौन से अफलातून के बच्चे हैं। तो महाराज जी ने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा, प्रेमी, अगर तुम्हें इनकी किसी बात से दुख पहुंचा है तो इसके लिए माफी मांगती है। तो देखिए कहाँ सारी प्रकृति के मालिक, और इसके बावजूद नम्रता इतनी कि, कि अपने शिष्य के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। तो इससे बड़ी नम्रता का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। हमारी जो 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 हम लोग जो उनको फॉलो करते थे, हमारी हर तरह की बेवकूफी को वो सहन करते थे, और फिर भी वो किसी पे फिर भी वो हमारी गलतियों को क्षमा करते थे, हमारे दोषों को नहीं देखते थे और कृपा की वर्षा करते थे। जरा आगे से हट जाओ ताकि सूरज हमें गर्मी दे सके। तो संत ने सिकंदर से कहा कि हट जाओ। सिकंदर की तलवार हाथ से गिर पड़ी, एक तरफ सोच में पड़ गया। वो सोच में पड़ गया, उसने कहा कि मैंने तो सारी जिंदगी बेकार कर दी। मैं ये सोच के चला था कि मैं सारी दुनिया को जीतूंगा, लेकिन दुनिया जीतने की बात तो दूर है, मैंने तो सारी जिंदगी खोया ही खोया है, कुछ पाया नहीं है। तो ये हालत हम लोगों की है जो इस मुल्क में आए और आके जो है पैसा इकट्ठा किया और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अपने बढ़ा लिए, और जो सही मकसद था उसकी तरफ चले ही नहीं। अपनी पिछली जिंदगी के हालात को याद करके अफसोस करने लगा। थोड़ा निश्चिंत होकर हाथ जोड़कर पूछा, जहां पना आप ये बतलाएं, तलवार देखकर आप हंसे क्यों थे। संत ने जवाब दिया, मैं इसलिए हंसा था कि गुस्सा तो मेरा नौकर है और सिकंदर एकदम गुस्से का नौकर हो गया। गोया सिकंदर मेरा चाकर हो गया, चाकर होकर भी रोब दिखा रहा है। तो महाराज जी भी कभी कभी किसी खास प्रेमी पे जो उनके बहुत नजदीक होता था उस पर गुस्सा दिखाते थे, लेकिन उनका गुस्सा बनावटी होता था। वो वो गुस्सा उनके ऊपर सवार नहीं होता था। जो संत होता है वो एक कुम्हार की तरह होता है। वो जो है दोनों तरह से जो शिष्य है उसको प्रेम से भी समझाता है, गुस्से से भी समझाता है। तो वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन पे महाराज जी ने गुस्सा किया। उनका गुस्सा भी बनावटी था। तो तो इसकी तो जो वक्त समाप्त हो रहा है, तो इसलिए दास महाराज जी का जो है आखिरी सेंटेंस पढ़ के सत्संग खत्म करेगा। महाराज जी अंत में कहते हैं, ईश्वर शक्ति देवे ताकि बुद्धि को निर्मल करके उसे देश और समाज के अर्पण कर सकें। तो हमें अपनी बुद्धि को उनके विचारों से निर्मल करके हमें देश और समाज को उसे अर्पण करना है। तो इसी के साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सर्वधार जी।